हेलो फ्रेंड्स, एनके एजुकेशनल पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ जीए बिहार स्पेशल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, पटना स्थित विश्वविख्यात खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1882 में, बी 1885 में, सी 1891 में और डी 1895 में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 1891 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन से, बी दांडी मार्च से, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन से और डी इनमें से किसी के साथ नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, क्योंकि ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सी आर दास, यहाँ पे डबल रिपीट हो गया है बी भी, आप इसको सी समझ लीजिएगा, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन डी भगत सिंह। इसका जो करेक्ट आंसर है वो राजेंद्र प्रसाद है। राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारत के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं और ये इनका जन्म जो है जीरादेई बिहार में ही हुआ है, बिहार के सारण जिला में। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत लिखा था ए जयप्रकाश नारायण, बी राजेंद्र प्रसाद, सी बिरसा मुंडा और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। उनका जो पुस्तक था आनंद मठ, उसमें ये वंदे मातरम गीत लिखा था। तो ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि ये पुस्तक भी बार बार पूछा जाता है कि वंदे मातरम किस पुस्तक से ली गई है। तो आप याद रखेंगे आनंद मठ। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? ए बिरसा मुंडा, बी अनुग्रह नारायण सिंह, सी सच्चिदानंद सिन्हा और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार जो है ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था। तो ये जो वाक्य था वो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1870 से 71 में, बी 1860 से 61 में, डी 1880 से 81 में और डी 1890 से 91 में। कुछ ज़्यादा ही गलत टाइपिंग हो गई है, आप इसको अवॉइड कीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 1860 से 1861 में। बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत जो हुई थी वो 1860 से 1861 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? अभी मैंने तुरंत बताया था, ये जो थे ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है बिहार, बिहार के सारण जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? ए झारखंड, बी उत्तरांचल, सी छत्तीसगढ़ और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, झारखंड। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? ए उत्तर प्रदेश से, बी आंध्र प्रदेश से, सी बिहार से और डी तमिलनाडु से। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, बिहार से। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अभी मैंने रिपीट किया। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए है मगध, बी पाटलिपुत्र, सी समस्तीपुर और डी राजगृह। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी?
ये थी लिखा हुआ है। ए राजगीर, बी रांची, सी पावापुरी और डी समस्तीपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, पावापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल में दिए गए थे? ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी भागलपुर और समस्तीपुर, ऑप्शन डी पूर्णिया और मानभूम और ऑप्शन डी राजगीर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, पूर्णिया और मानभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और ऑप्शन डी हर्ष। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कनिष्क। कनिष्क जो थे वो कुषाण वंश के थे और ये बौद्ध धर्म के बहुत बड़े अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां ए गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया और ऑप्शन डी गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी गंडक और ऑप्शन डी मयूराक्षी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, गंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? ऑप्शन ए 9.33%, बी 10.21%, सी 16.44% और डी 8.60%। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 16.44%। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसल हैं ए चावल, गेहूं एवं मक्का, बी मूंगफली, कॉफी एवं गेहूं, सी गन्ना, चाय एवं जौ और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, चावल, गेहूं एवं मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है ए बौद्ध मठ, बी देवदूतों की भूमि, सी आर्य प्रदेश, डी हरियाली का प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, बौद्ध मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन को किस ने संगठित किया था? ए गुरु रामदास, बी गुरु नानक, सी गुरु राम सिंह और डी गुरु गोविंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन जो था वो पंजाब में शुरू किया गया था अंग्रेजों के विरुद्ध और यहाँ पे गौ हत्या के प्रतिबंध के लिए भी यह आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ये भी याद रखेंगे कि कूका आंदोलन क्यों हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? ए पंजाब, बी बंगाल, सी बिहार और डी महाराष्ट्र। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया ए 1885 में, बी 1899 में, सी 1890 में और डी 1895 में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 1899 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 दिसंबर 1942 में योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? ए रांची, बी मुंगेर, सी पटना और डी भागलपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, पटना। योगेंद्र शुक्ल जो थे एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इसके अलावा ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। तो आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? ऑप्शन ए इंडियन नेशन, बी पंजाब केसरी, सी प्रभाकर और डी डॉन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, इंडियन नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? ए बांकीपुर जेल, बी कैंप जेल,
सी भागलपुर जेल और डी हजारीबाग जेल। जगत नारायण लाल जो थे ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इनका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, बांकीपुर जेल इनको भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? ए गोगरी, बी इंद्रपुर, सी पेमा और डी अमहरा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो अमहरा। अमहरा जो है वो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कई बार ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि एक गांव जो है किस जिले में पड़ता है, तो आप ये भी याद रखेंगे। और गोरखपुर कौन से स्टेट में, ये तो आपको पता ही होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जयप्रकाश नारायण जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? ए समाजवादी, बी राष्ट्रवादी, सी अंतर्राष्ट्रीय और डी साम्यवादी। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए ऐसे ही मेरे साथ वीडियोस के लिए बने रहें और पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।